अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब जी। कौन और कहाँ से देख रही हूँ? मैंने कहा मैं भी आज बात करूँ आपसे। कौन और कहाँ से कॉल कर रही हैं? रिकॉर्डिंग रिपीट ही देखती हूँ। नहीं, लास्ट टाइम रिपीट हुआ, वैसे तो माशाल्लाह हमेशा ही लाइव होता है, क्योंकि तबीयत जब नासाज हो हमारी भी तो फिर मुश्किल हो जाता है यहाँ पहुँचना भी, बर्मिंघम से लंदन। जी तो मैं मिसेस अली बोल रही हूँ बर्मिंघम से। मुझे ना मैदे की बहुत सख्त तकलीफ है। अच्छा। तो डॉक्टर तो कुछ वो कहते हैं, पता नहीं कोई कीड़े होते हैं, HP ग्लोरी वो है पेट में, तो वो बहुत दवाइयाँ दे रहे हैं पर मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अब मेरा पेट ब्लोटिंग होना शुरू हो गया, मैदा मेरा ना फूल कर इतना सामने पता चलता बाहर निकल रहा है, पर कुछ नहीं है। उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया है, कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? मैं 65। अच्छा ये और वजन कितना है? 84। अच्छा ये बताएं कि ये मैदे की बीमारी आपको कैसे महसूस होता है? दिन में दर्द होता है या आपको सिर्फ उसमें जलन रहती है या खट्टी डकारें आती हैं? क्या महसूस होता है आपको? दर्द होता। अब मुझे दर्द होता, चलूं भी ना तो मुझे पता चलता है ये पेट का वजन नहीं उठा सकती, मेरे मैदे में दर्द होता है। अच्छा डॉक्टरों ने CT स्कैन वगैरह या इसके अलावा कोई टेस्ट वगैरह करवाया आपने? यही कहा है कि HP ग्लोरी कीड़े होते हैं, पता नहीं। हाँ एक डिजीज होता है। हाँ वही कि वो सोए रहते हैं तो जब आपको मैदे में तकलीफ हो तो जाग जाते हैं। तो उन्होंने इसके लिए आपको इलाज बिल ग़िज़ा में कोई चेंजिंग करवाई है? क्या मतलब? यानी कि आपको ग्लूटीन फ्री आटे का इस्तेमाल तो या एक ग्लूटीन फ्री चीजें इस्तेमाल करने? ग्लूटीन फ्री नहीं, कुछ भी नहीं, वो तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। चले आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ। बर्मिंघम से हमारी एक और बहन थी, इनकी उम्र 65 है, 84 इनका वजन है। मैदा जो है इनका काफ़ी ख़राब रहता है, कहती हैं कि मैदे में यहाँ तक कि डॉक्टरों ने जो है एक डिजीज़ जो है उसका भी इन्होंने डायग्नोस किया। तो मैदे की तकलीफ़ के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है ना आपके लिए, दिन में रात को सोते वक्त जो है आप क्या करें, नीम गर्म पानी के अंदर या गर्म पानी के अंदर आप उसको इंजीर को गीला कर लें, सुबह उठकर आप इंजीर खाएं, इंजीर का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये मैदे के लिए इंतहाई मुफीद है। इसके साथ साथ अगर मैदे में बहुत ज़्यादा जलन रहती है, मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत रहती है, तो अब उसके लिए क्या करें, एक कावा है वो इस्तेमाल करें। वो क्या चीज़ है? बहुत आसान है, सिर्फ ज़ीरा, सौंफ और मिंट, इसका कावा बनाएं। और कावा जो है जब भी आप खाना खाएं, खाने के बाद जो है थोड़ी सी सौंफ चबा भी लिया करें, और इसके साथ साथ जो है ये कावा जो है तकरीबन खाने के 1 घंटे के बाद इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह फिर मुझे अगले 7 दिन में दोबारा बताएं, तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक इंशाल्लाह आपके मैदे की तकलीफ़ जो है इंशाल्लाह वो ठीक होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह।